नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। खाड़ी देशों में चल रहा युद्ध का असर भारत पर दिखना शुरू हो गया है। तेल गैस कंपनियों ने भारत में आज घरेलू और कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। घरेलू उपयोग का रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये महंगा हुआ है। तेल कंपनियों से जारी नई रेट्स के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपये महंगा होने के बाद प्रदेश में आज से बाजार में 856 रुपये 50 पैसे के बजाय 916 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। पिछले 11 माह बाद ऐसा हुआ है जब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपये बढ़ाने के बाद आज से 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1796 रुपये 50 पैसे के बजाय 1911 रुपये में मिलेगा। अभी एक सप्ताह पहले यानी 1 मार्च को ही तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 27 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया था। सवाईमाधोपुर के अपर सेशन न्यायालय ने गंभीर मारपीट के एक मामले में पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश डॉक्टर प्रियंका पारिक ने आरोपी चेतराम उर्फ धनपाल और उसके पिता कैलाश को अर्थदंड भी लगाया है। मामला 1 अप्रैल 2022 का है जब बहरामडा कला थाना क्षेत्र में चने की फसल को लेकर विवाद हुआ था। पीड़िता अनीता ने रिपोर्ट दी थी कि जब उसने और उसके पति हरिओम ने खेत में रखी फसल को ट्रॉली में भरने से मना किया तो उसके ससुर कैलाश और देवर चेतराम ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दंपति को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस के चार्जशीट और लोक अभियोजक हरकेश मीणा के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना और सजा सुनाई। सीकर के रनोली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले एक पति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी अजय मेघवाल ने जयपुर के रनोली के रास्ते में अपनी पत्नी ममता कुमावत की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव के पास ही बैठा रहा, जिसे देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। रनोली थानाधिकारी रामलाल के अनुसार गोरिया रेलवे अंडरपास के पास ममता का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि दोनों मूल रूप से झुंझुनू के परसरामपुरा के निवासी थे और 2022 में शादी के बाद जयपुर में रह रहे थे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उत्तराखंड में इस वर्ष की 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ही दिन श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिला, जिसमें कुल 1,23,000 लोगों ने बाबा के दर्शन के लिए अपना पंजीकरण करवाया। आंकड़ों के अनुसार श्रद्धालुओं का सबसे अधिक झुकाव भगवान केदारनाथ के प्रति देखा जा रहा है, जहां पहले दिन 42,311 भक्तों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए 36,495, गंगोत्री के लिए 22,702 और यमुनोत्री के लिए 22,280 श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा प्रकट की है। हालांकि वर्ष 2025 में पहले दिन का आंकड़ा 1,65,000 तक पहुंच गया था, लेकिन वर्तमान उत्साह को देखते हुए प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। सरकार और पर्यटन विभाग ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण करते हुए नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के अनुसार बालिका गृह में ही रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बालिग होने तक लड़की उदयपुर स्थित बालिका गृह में रहेगी। इसके बाद वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र होगी। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ के समक्ष चित्तौड़गढ़ जिला निवासी पिता ने एक व्यक्ति पर खुद की नाबालिग बेटी को अवैध बंधक बनाने का आरोप लगाया था। खंडपीठ के निर्देश पर 2 फरवरी को नाबालिग को कोर्ट में पेश किया, जहां लड़की ने कहा कि उसके पिता अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए वह अपने घर नहीं जाना चाहती। कोर्ट को उस समय लड़की की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं लगी, इसलिए काउंसलिंग के लिए बालिका गृह भेज दिया। नाबालिग को फिर से कोर्ट में पेश करने पर लड़की वहीं रुख दोहराते हुए कहा कि वह अपने माता पिता के घर नहीं जाना चाहती और बालिका गृह में ही रहना चाहती है।
देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड के मामलों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए नए मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के अनुसार 50,000 रुपये तक के डिजिटल फ्रॉड को छोटे मूल्य का मामला माना जाएगा। ऐसे मामलों में ग्राहकों को नुकसान की 85% राशि या अधिकतम 25,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। यह सुविधा ग्राहक को जीवन में केवल एक बार मिलेगी। ग्राहक को फ्रॉड की सूचना 5 दिन के भीतर अपने बैंक और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर देनी होगी। इसके बाद बैंक को शिकायत की जांच कर 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। ग्राहक की गलती साबित करने की जिम्मेदारी बैंक पर होगी। आरबीआई के अनुसार देश में 65% डिजिटल फ्रॉड की रकम 50,000 रुपये से कम होती है, इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है। भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे में नेशनल हाईवे 158 पर वैन और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल है। यह हादसा बदनौर और बार के बीच रॉन्ग साइड से आ रहे वाहनों की आमने सामने की टक्कर के कारण हुआ। मृतकों की पहचान होटल संचालक परशुराम वैष्णव और सुरेश चंद तेली के रूप में हुई है। घायल कैलाश बलाई को उपचार के लिए बयावर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद बार अस्पताल की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने भारी रोष व्यक्त किया। परिजनों का आरोप है कि शवों को मोर्चरी में रखने के बाद भी काफी देर तक कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचा और पीने के पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव दिखा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हरियाणा के नारनौल में वर्चस्व की लड़ाई के चलते पपला गुर्जर गैंग के सदस्य पुष्कर की उसके ही पुराने साथियों ने हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब पुष्कर हरियाणा राजस्थान सीमा के पास एक कार्यक्रम से लौट रहा था। रास्ते में संदेह उर्स संध्या ने अपने गुर्गों के साथ पुष्कर को स्कॉर्पियो को घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल पुष्कर को निशाना बनाया बल्कि बीच बचाव करने आए उसके परिजनों पर भी पथराव किया। पुलिस जांच के अनुसार मृतक और मुख्य आरोपी दोनों ही पपला गुर्जर गैंग से जुड़े थे और दोनों पर 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। संदीप करीब 1.5 साल पहले और पुष्कर 1.5 महीना पहले ही जेल से बाहर आए थे। घटना के बाद घायल पुष्कर को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चंडीगढ़ के मक्खन माजरा इलाके में होली के दिन हुए विवाद के बाद 21 वर्षीय युवक अंकित की हत्या कर दी गई। अंकित मूल रूप से बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था और यहां मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार घर में उसकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। घटना 4 मार्च की है, जब अंकित और उसके पिता कबाड़ी मार्केट में बैठे थे। तभी कुछ युवकों ने उन्हें दूसरे गुट का साथी समझकर हमला कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपी बॉबी ने अंकित पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौली जागरा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद, बॉबी और सोनू सहित अन्य को काबू कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र की एक लिंगपुरा पंचायत के विजयपुर गांव में जमीन के रास्ते के विवाद को लेकर 38 वर्षीय युवक मुरली मीणा की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मुरली अपनी बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे उसका शव देखा और परिजनों को सूचित किया। घटनास्थल पर मुरली की बाइक के पास हथियार मिले थे। परिजनों से तुरंत रावतभाटा सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में हत्या का कारण जमीन के रास्ते को लेकर चल रहा पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बारां जिले के छबड़ा के तेलनी गांव में अवैध संबंधों के संदेह में एक युवक की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के आरोप में 3 सगे भाइयों रामस्वरूप, सीताराम और बलराम भील को गिरफ्तार किया है। घटना 4 मार्च की रात की है, जब मृतक गजराज सिंह अपने खेत की रखवाली करने गया था। आरोपियों ने उसे पकड़कर बबूल के पेड़ से बांध दिया और पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया। एसपी अभिषेक अंदासु के अनुसार मुख्य आरोपी बलराम को अपनी पत्नी और गजराज के बीच अवैध संबंधों का शक था, जिसके चलते इस खूनी रंजिश को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीनों भाइयों को मध्य प्रदेश सीमा के पास से दबोच लिया। मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।